गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वेक्टर एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और क्रूल। आज हम लोग सीखेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या है और क्रूल क्या है। इनके एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके एप्लीकेशन को जानेंगे। हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हो, M2 पेपर के लिए, या ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए हो, या गेट या नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो। हम किस प्रकार इसके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप यहां पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के हेल्प से आप लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते थे, जहां पे हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ते थे, तो वहां पर हम लोगों को किसी भी प्लेन पे लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो या उसके बीच का एंगल हो निकालने के लिए जो थ्योरी पढ़ना पड़ता था, हम लोग वहां यहां पर भी ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की सहायता से बहुत इजीली प्रॉब्लम बना सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम को जो हम लोग 3D डायमेंशनल के प्लेन में पढ़ते थे। तो डेट मीन्स ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस को भी क्लियर करता है। इस टॉपिक को समझने के लिए बेहतर ढंग से, एक्चुअली क्या है, ग्रेडियंट एक डेल ऑपरेटर के ऊपर पूरा सिस्टम है। डेल ऑपरेटर जिसको हम लोग ये अप्लाई का वेक्टर करता है, ठीक है। बट हम लोगों को आखिर ग्रेडियंट होता क्या है, डाइवर्जेंस और क्रूल होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके ओरिजिन प्लेस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये चीजों को हम लोग जान जाएंगे तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दैट मींस कि हमें कभी भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग आज आप लोग के लिए आए हैं कि ग्रेडियंट का एप्लीकेशन आया कहां से। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। सपोज ये रूम है, इस रूम के हर एक पॉइंट के लिए हमारा डिफरेंट पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिफरेंट वेरी करेगा, और सभी डिफरेंट टेम्परेचर को यदि हम लोग क्या करें, डिफरेंट करें, आपस में उसको कलेक्ट करें, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। मतलब एक रूम के टेम्परेचर को एक स्लोप में हम लोग लाएं। दैट मीन्स ग्रेडियंट जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को दो चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना होगा, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। वेक्टर फील्ड वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन से कॉन्सेप्ट ऑरिजिन हुआ है, और स्केलर फील्ड स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन। स्केलर फील्ड क्या है हमारा, स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन, स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन। तो चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहां पे हम लिखे हुए हैं, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम लोग 3D मतलब कि हम लोग 3D डायमेंशन में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन में, ठीक है। और उस कंटिन्यूअस फंक्शन में हमारा जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो होता है रीजन ऑफ स्पेस का, उसी को हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। उस रीजन में जो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग फील्ड कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर यदि हमारा किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक शेप में हम लोग डिफाइन किए, कंटिन्यूअस फंक्शन के शेप में, और वहां पर हमारा क्या हुआ, वो जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो आपका जो है वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। पॉइंट के स्थान पे क्या हो गया, वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन हो गया। दैट मींस कि उसमें डायरेक्शन भी हो रहा है। देन जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे वह क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर फील्ड हो जाएगा। स्केलर फील्ड के लिए क्या हुआ, उसमें कोई भी डायरेक्शन ना हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ फंक्शन है। किसी भी स्पेस में एक कंटिन्यूअस कर्व है, सपोज दैट करिए उस कर्व पे कोई पॉइंट P है, वहां पर से हम लोग क्या किए, लैम्डा, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XYZ है, वहां हम लोग फिर फाई लिए, ठीक है। और फाई जो है वो जो लिए उसी का जो रिलेशन निकाले फाई डेल्टा फाई, ठीक है। और डेल्टा क्या है, इसका बिहेव किस तरह से होता है, इसका बिहेव जो होता है डेल्टा फाई का बिहेव वो हमारा होता है वेक्टर की तरह। अब डेल्टा यहाँ पे कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। मतलब आज हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट इस क्लास में होगा। तो अभी ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट था, तो आज हम आप लोगों को ग्रेडियंट पढ़ाएंगे, और ग्रेडियंट का एक एक कॉन्सेप्ट
एक एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर करेंगे, जिससे कि आप किसी इस चैप्टर यानी कि ग्रेडियंट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 3D डायमेंशन का प्रॉब्लम हो, एंगल निकालने के लिए प्लेन पे आना हो आता हो, या हमारे ग्रेडियंट का एप्लीकेशन सवाल हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ आर, वो सभी डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं फिर से एक बार। क्या हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और रूल जो है वो एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, स्केलर फील्ड का और वेक्टर फील्ड का। स्केलर फील्ड कहां से ओरिजिन होता है, स्केलर फील्ड जो है स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन, जब हम लोग कोई भी स्पेस पे कंटीन्यूअस फंक्शन लेते हैं और वहां पर कंटीन्यूअस फंक्शन पे जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, यदि वो पॉइंट ऑफ स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन है तो वो हमारा स्केलर फील्ड होगा, और यदि हमारा वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन है तो हमारा क्या होगा, वो यदि हमारा यहाँ पर वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए डेल ऑपरेटर होता है, डेल क्या है, ये लाई का वेक्टर करता है। डेल ऑपरेटर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर फील्ड में और दूसरा हम वेक्टर फील्ड में। यदि हम लोग स्केलर फील्ड की बात करते हैं तो यहां पर से हमारा कॉन्सेप्ट उभर के आता है डेल्टा फाई, इसको हम लोग डेल या डेल्टा, आप जो सिंबल पढ़ सकते हैं, डेल्टा फाई पढ़िए या डेल फाई पढ़िए। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब ग्रेड एफ फाई भी करते हैं। ठीक है, ग्रेड फाई जब हमारा स्केलर फील्ड को मतलब पॉइंट क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अब आया वेक्टर फील्ड मतलब वो जो पॉइंट है वो वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस उसका एक डायरेक्शन होता है। तो अब वेक्टर फील्ड में क्या हो रहा है, हमको दो भाग में बढ़ता है, एक डेल डॉट एफ और दूसरा क्या होता है डेल क्रॉस एफ। जो डेल डॉट एफ है वो डाइवर्जेंस है, और हमारा डेल क्रॉस एफ है उसको हम लोग रूल पढ़ेंगे। मतलब कोई डेल्टा ऑपरेटर है, पूरा हमारा बेसिक इस पे खड़ा है डेल्टा ऑपरेटर पे, कुछ नहीं है डायग्राम डाइवर्जेंस और रूल में, डेल्टा ऑपरेटर पे है। डेल्टा ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा ऑपरेटर का जो हमारा वैल्यू होता है वो बहुत ही इजी होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, डेल्टा बराबर होता है डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल के कैप। ठीक है, अब यहां पर देखिए डेल बराबर क्या होता है, डेल आई वाई आई जे के तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसको मैं क्लियर करता हूं और फिर मैं आपको आज जो है आज की जो टॉपिक है ग्रेडियंट उस पे आते हैं, जहां पर हम लोग इसको विस्तार से समझे। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं ग्रेडियंट। तो अभी हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता चुके थे क्या ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट या डाइवर्जेंस ऑफ रूल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो हम लोग यहाँ स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड से आया। तो चलिए वो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन के लिए था। क्या आप ये जान पाइए कि हम ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं या डाइवर्जेंस और रूल पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन की ओरिजिन कहां से हुआ है, इसको कोरिलेट कहां से कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि आप चैप्टर के बारे में कुछ बेसिकली जान सकते हैं, आखिर इसके एप्लीकेशन का जरूरत क्या है, आखिर आपको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रेडियंट, क्यों पढ़ रहे हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारा, तो ग्रेडियंट जो है हमारा, अब इसके बारे में हम लोग ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है। सपोज दैट करिए हम आपके पहले बताए थे कि हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन पे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए हमारा सपोज दैट करिए फाई एक्स वाई जेड इज अ कंटीन्यूअस डिफरेंशियल स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लोग जो है ग्रेड फाई या नहीं तो डेल फाई के फॉर्म में लिखते हैं। इस डिफाइन एज हम लोग जो करते हैं वो आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। यदि सपोज करिए, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, यदि सपोज करिए फाई एक्स वाई जेड कोई भी हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, देन हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा डिफाइन होता है डेल फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। हम आपको बताए थे कि इस चैप्टर में सब कुछ इसी पे बेस है, किसपे, डेल पे। और डेल बराबर हमारा क्या बताया गया था आपको थोड़ा पहले, क्या आई कैप डेल बाय डेल एक्स
प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ये आपको बताया थे पहले हम। अब यहां पर हमको क्या निकालना था, डेल क्या है हमारा, क्या है हमारा वेक्टर लाइक वेक्टर यूज करता है। ये एक हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का जो है फॉर्मेशन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब यहां पर हम लोग क्या कर दिए, डेल फाई कर दिए, मतलब हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ फाई को डिफाइन किए। तब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फाई हो जाएगा। तो अब जब हम यहां पर फाई हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। आगे आपका रिजल्ट ऊपर वाला रिजल्ट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे डिफाइन होता है, डेल का वैल्यू पता है, उसमें फाई लगा दिए, फाई के साथ ऑपरेशन कर दिए तो हमारा ग्रेडियंट ऑफ क्या है, फाई निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नोट बात जानेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। जो प्रॉपर्टीज हमारा थ्योरम के फॉर्म एग्जाम में आता है उसे भी पढ़ने के लिए सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और कुछ सवाल बता के आप लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर कैसे इजीली बनेगा। तो अब हम लोग पहला मेन रिमार्केबल पॉइंट क्या है हमारा, हम पहले बताए थे कि स्केलर फील्ड पे हमारा स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन के लिए पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं किसका, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। तो अब देखिए डेल फाई इज अ वेक्टर whose three successive component, उसका 3 सक्सेसिव कंपोनेंट क्या है, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। सक्सेसिव कंपोनेंट निकल गया इसका। साथ ही इस प्रकार से ग्रेडियंट ऑफ फाई स्केलर फील्ड है, ठीक है, डिफाइंड एज इसमें हो गया वेक्टर फील्ड में। हम लोग जब स्केलर फील्ड पे ग्रेडियंट ऑफ फाई लगा दिए तो हमारा किस पे डिफाइन हो गया, ये वेक्टर फील्ड के फॉर्म में डिफाइन हो गया। तो अब चलिए हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सेकेंड नोट आपको लिखाता हूं, थर्ड नोट लिखाता हूं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट आपको धीरे धीरे क्लियर आएगा। होता है कि आप हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा हम लोगों को, और धीरे धीरे हम लोग इसके भी हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर हम लोग ऑनलाइन समझने में आने लगेगा। और हम लोग अब सेकेंड नंबर पॉइंट करता है इफ फाई, ठीक है, इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट, इफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल फाई, जब हम लोग डेल लगाते हैं इसमें चेंज होता है वो इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसमें चेंज होता है वो इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इस प्रकार से हम लोग के पास एक तीसरा नंबर भी कॉन्सेप्ट नोट में आया, क्या क्या हमारा कभी भी डेल फाई इक्वल टू नॉट फाई डेल होगा, ये कभी भी बराबर हमारा नहीं होगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही ये चीज हम लोग जानेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, आपका ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अब हमारा ग्रेडियंट का प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज जस्ट लाइक अ डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो यहां पर भी हमारा जो है ग्रेडियंट जो है बिहेव रहेगा डिफरेंशिएशन की तरह। इसका मतलब डिफरेंशिएशन से हम लोग पहले से फैमिलियर है, तो हम लोग ग्रेडियंट भी समझने के लिए आसान होगा। बस अंतर यहाँ पर ये होगा कि हम लोग ग्रेडियंट वर्ड लगा दिए, यहाँ हम लोग वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर की बात करेंगे इसका मतलब हम लोग कंपोनेंट तीनों एक्सेस कर लेंगे और एक डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बातें होगी। अब प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट करता है कि इफ एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन हमारा जो है ग्रेड एफ प्लस जी इक्वल टू ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी होता है। वहां पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। इसी तरह से यहाँ पे डेल एफ प्लस जी बराबर हमारा हो जाएगा डेल एफ प्लस डेल जी,
मतलब हम लोग के जहां भी डाइवर्जेंस का सवाल बनाने में हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, हमारा दो अलग अलग पॉइंट ऑफ फंक्शन रहेंगे, तो उस पर हम लोग को डेल का अप्लाई करना रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके हम लोग डेल के ऑपरेटर को लगा सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे पूरा का पूरा कहानी जो है वो डेल ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। डेल ऑपरेटर यदि हम लोग लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पर वेरिएंट हो, डाइवर्जेंस हो, क्रूल हो, तीनों आता है। स्केलर फील्ड का बात करते हैं तो हमारा वेरिएंट आता है, जब वेक्टर फील्ड की बात करते हैं तो हमारा डाइवर्जेंस और क्रूल आता है। डॉट प्रोडक्ट लगाए तो डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट लगाए तो क्रूल। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है, सेम है यहाँ पर हमारा सेकंड। इसमें जो है यदि सपोज गेट करिए डेल एफ माइनस जी लगा दे तो हमारा डेल एफ माइनस डेल जी हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हमारा ये प्रॉपर्टीज क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम लोग का सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हमेशा आप लोगों को थ्योरम के फॉर्म में आता है, ठीक है। एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज डेल फाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि यदि हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट मतलब दोनों चीज प्रूव करना है, यदि हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है यदि हमारा वो कांस्टेंट होगा तो डेल फाई का वैल्यू 0 होगा, और यदि हमारा डेल फाई का वैल्यू 0 होगा दैट मींस कि हमारा ये जो है क्या होगा, स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या है, वो कांस्टेंट होगा। चलिए इसकी प्रूफिंग को हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। प्रूफ इफ एफ एक्स वाई जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉइंट ऑफ फंक्शन, पॉइंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करना है, यदि हम लोग एफ एक्स वाई जेड जो है वो हम लोग कांस्टेंट पॉइंट ऑफ फंक्शन लिए, तो क्या प्रूव करना है, डेल एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो अब हमारा कांस्टेंट पॉइंट ऑफ फंक्शन है, हमको खुद बताइए आप लोग, डेल एक्स डेल फाई बाय डेल एक्स हमारा क्या होगा, डेल एफ, एफ जो हमारा क्या होगा एक्स के रिलेशन में, तो कांस्टेंट है तो डेल एफ बाय डेल एक्स भी 0 होगा, डेल एफ बाय डेल वाई भी हमारा 0 होगा, डेल एफ बाय हमारा डेल जेड जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा ना, 0, क्योंकि हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड जो है, तीनों का वैल्यू हमारा 4 5 6 कुछ भी हो, इस प्रकार से कोई कांस्टेंट नंबर है तो हमारा ये तीनों का वैल्यू क्या हुआ, हमारा 0 होगा। अब हम आपको ऊपर में क्लियर करते हैं, फिर आगे बताते हैं आगे कैसे प्रूफ होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ऊपर के प्रॉपर्टीज को। अब हमारा देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ग्रेड एफ इक्वल टू आई कैफ डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के कैफ डेल एफ बाय डेल जेड। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो हमारा हो जाएगा 0 डॉट आई कैफ 0 डॉट जे कैफ प्लस 0 डॉट के कैफ, दैट मीन्स 0। हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया क्या, डेल एफ हेंस डेल एफ इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए, फर्स्ट में चले, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन पॉइंट ऑफ फंक्शन लिए तो हमारा इसका वैल्यू 0 आया, हमारा यहाँ पे डेल एफ भी हमारा प्रूफ हो गया 0। अब सेकंड से हम लोग क्या कन्वर्सली चलेंगे, कन्वर्सली चलेंगे हम लोग, इफ कन्वर्सली क्या प्रूव करना था, हमारा नेसेसरी कंडीशन में हम लोग चले थे, आपका पॉइंट ऑफ फंक्शन है स्क्वायर पॉइंट ऑफ फंक्शन, तो प्रूफ के डेल एफ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा डेल एफ इक्वल टू 0 है, तो हम लोग को यहाँ प्रूफ क्या करना है, यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है क्या, कि हमारा जो है डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू 0। अब डेल एफ इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए आई कैप डेल एफ
प्लस जे कैप डेल एफ बाय डेल वाई के कैप डेल एफ प्लस जे कैप डेल इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आई कैप डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू 0 आई, ठीक है, 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आराम से लिख सकते हैं, 0 को हम तीन भागों में बांट दिए। हियर आई से इक्वेट, के से इक्वेट, जे और के जे से इक्वेट हुआ, तो हमारा रिजल्ट आ गया डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 कोमा डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0 कोमा डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू 0। तो हमारा दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम लोग ये प्रूफ कर लिए। हमारा एग्जाम में थ्योरम के फॉर्म में भी आता है। अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग चौथे नंबर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ एफ और जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन है, देन ग्रेड एफ जी इक्वल टू एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ होता है। मतलब क्या डेल एफ और जी मल्टीप्लीकेशन में हमारा ऑपरेशन डेल का लग रहा है, तो हम लोग पहले एफ को रखेंगे और डेल ऑपरेशन लगाएंगे जी के साथ, फिर हम लोग प्लस करेंगे, जी को रखेंगे, डेल ऑपरेशन लगाएंगे एफ के साथ, जैसा कि हम लोग हमेशा डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन में करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन में करते आ रहे हैं डेरिवेटिव्स में। तो अब इस थ्योरम को कैसे हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे, ये प्रॉपर्टीज भी आपके एग्जाम में थ्योरम के फॉर्म में आता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम भी, थ्योरम 4। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग डेल ऑपरेटर के बारे में हम आप लोग को पहले भी बता चुके थे। डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता था हमारा, क्या होता था डेल ऑपरेटर, आई रखते थे, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड लिखते हैं। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, एफ और जी दो स्केलर पॉइंट ऑफ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लग रहा है, हम लोग यहां लगा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, लगा दी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़े ही हैं, तो आई कैप के साथ हमारा हो जाएगा डेल एफ जी बाय डेल एक्स। इसी तरह से हमारा जे कोऑर्डिनेट की ओर हो जाएगा हमारा डेल एफ और जी पॉइंट ऑफ फंक्शन, के कैप के साथ भी हमारा हो जाएगा एफ जी डेल बाय डेल जेड। एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, दूसरा वाई और तीसरा जेड। यहां पर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, डेल एफ रखेंगे डेल जी बाय डेल एक्स प्लस जी रखेंगे डेल डेल एफ बाय डेल एक्स। इसी तरह से हम लोग जे रखेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं तो लिखने में आसान होगा और देखने में आसान होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ रखे हम लोग डेल जी बाय डेल वाई प्लस जी रखे हम लोग डेल एफ बाय डेल वाई, सेम एज के साथ किए हम लोग, के कैप के साथ लगाए, तो एफ रखे पार्शियल डेरिवेटिव्स में डेल एफ बाय जी रहेगा ना, एफ रखेंगे तो डेल जी बाय डेल एफ जेड प्लस जी रखेंगे डेल एफ बाय डेल जेड, हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं। एफ कांस्टेंट जो हमारा आया है इसको एक फॉर्म बना लेते हैं और जी वाले को एक फॉर्म ले आते हैं, क्योंकि हमारा एक एफ के साथ डेल का ऑपरेटर लग रहा है, दूसरा जी के साथ डेल का ऑपरेटर लग रहा है, तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, आई कैप एफ भी रख लेते हैं कॉमन, आई कैप को साथ में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ वाले को हम लोग को कॉमन करना है, ठीक है। एफ रखा हुआ पहला चीज क्या है हमारा, आई कैप के साथ सर डेल जी बाय डेल एक्स, दूसरा एफ कॉमन वाले के साथ क्या है, ये है सर, क्या है, प्लस सर जे कैप लगेगा और हमारा क्या है, डेल जी बाय डेल वाई है। तीसरा कौन सा है एफ के साथ, एफ ये है कांस्टेंट, ये वाला है, तो एफ कॉमन ले लिए है तो के कैप है सर, और हमारा डेल जी बाय डेल जेड है। चलिए आपका एक कॉमन आ गया। दूसरा क्या है, जी को कौन कॉमन ले लेते हैं हम लोग,
तो जी को जब हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो गया हमारा, जी वाले के साथ क्या है, ये है तो हमारा आई कैप डेल एफ बाय डेल एक्स सेम एज हमारा जे कैप डेल एफ बाय डेल वाई, फिर हमारा सेम एज के रहेगा डेल एफ बाय डेल जेड। अब यही चीज देखिए जी जी जी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ जी डेल्टा जी, तो एफ डेल्टा जी प्लस जी रखे, और यहां पे हमारा क्या है आई डेल एफ बाय डेल एक्स एफ के साथ है तो डेल्टा एफ लिख सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टीज कहिए या थ्योरम कहिए आपका प्रूफ हो गया। तो आज हम लोग ये दोनों थ्योरम प्रूफ कर दिए, प्रूफ किए, बेहद आसान है। तो वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको जो ग्रेडियंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा पार्ट टू में आप लोगों को ग्रेडियंट के प्रॉपर्टीज, ग्रेडियंट के और कुछ कॉन्सेप्ट, क्या आखिर ये क्यों हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट पॉइंट ऑफ फंक्शन को, फिर वेक्टर पॉइंट ऑफ फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेके आऊंगा। तो आप कोई भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हमारा